नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि राजस्थान में अब दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड सोलर विंड पावर प्लांट शुरू हो चुका है। ठीक है ना। तो राजस्थानी होने के नाते ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। और इससे पूर्व आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जो भादला है सोलर पावर प्लांट, वो भी विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर फॉर्म है। ठीक है ना, जिसकी कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। तो पहले से हमारे पास में सोलर पार्क जो है सबसे बड़ा विश्व का है ही है। अब हाइब्रिड फॉर्म में भी हम लोग टॉप के ऊपर आ गए हैं पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। इसमें देखिए दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है हाइब्रिड के अंदर, सोलर और विंड। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको इसकी दूंगा, उसके बाद हम ये जो प्रोजेक्ट है ये किस कंपनी ने शुरू किया है उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मात्र 5 से 7 मिनट में आपके लूँगा, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट है, जो आपके काम में आएगी। ठीक है ना। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको पोटेंशियल की बात करता हूँ। ठीक है ना, कि हमारे देश में कितना पोटेंशियल है। सबसे पहले बात होती है पोटेंशियल की, और उसके बाद हम लोग कितना अचीव कर पाए हैं वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की जो मिनिस्ट्री है MNRE, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो कि हर एक प्रकार के जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जैसे सोलर और विंड, जियो थर्मल, टाइडल एटसेट्रा, उन सब का लेखा जोखा और उनकी मॉनिटरिंग वो करती है। ठीक है ना। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है नाइस। ठीक है ना, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, और एक मैंने लिखा है NIWE, दैट इज नाइव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ये दोनों संस्थाएं अलग अलग, एक सोलर के केस में और एक विंड के केस में असेसमेंट करती है। ठीक है ना। तो इन्होंने जो सर्वे किया है उसके हिसाब से जो अभी लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास हैं कि हमारे देश में सोलर का जो पोटेंशियल है वो है 748 गीगावाट पीक, राइट। यानी कि 7,48,000 मेगावाट का जो पोटेंशियल है वो देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है। ठीक है ना। और उसके अंदर राजस्थान की अगर हम बात करें तो हमारे पास है 142.3 गीगावाट, जो कि देश के अंदर नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमारे पास है। इसीलिए सभी कंपनियां, जैसे अभी मैंने रिसेंटली अमेजोन की बात की थी, और अब अडानी और दूसरी कंपनियां सभी अभी आ रही हैं। और अभी आगामी 6 और 7 अक्टूबर को जो राजस्थान इन्वेस्ट समिट होना है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि एनर्जी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश होने वाला है। ठीक है ना। तो विंड की अगर हम बात करें तो विंड के केस में एक्चुअली ग्राउंड लेवल के अबव जब हम हाइट पे जाते हैं तो विंड वेलोसिटी के हिसाब से अलग अलग हाइट के ऊपर अलग अलग सर्वे होता है। ठीक है ना। तो 100 मीटर की अगर हम बात करें तो हमारे देश में 302 गीगावाट है, और ऊपर हाइट पे जाएं 120 पे तो नेचुरली जो है वो पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट इज 695.5 गीगावाट, राइट। अब राजस्थान के अंदर 100 मीटर के केस में हमारे पास है 18.77 गीगावाट, और 120 मीटर की बात करें तो हमारे पास है 127.75 गीगावाट, जो कि गुजरात के बाद हमारा सेकंड स्थान है। ठीक है ना। तो पोटेंशियल की कोई कमी है नहीं, और इसी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी है वो आगे आ रही हैं। ठीक है ना। अब ये कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, सोलर और विंड को मिक्स क्यों किया गया। देखिए सोलर विंड हाइब्रिड कॉन्सेप्ट जो है वो ये आया क्यों, क्योंकि इन दोनों ही सोर्सेज का जो नेचर है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। कैसे? सोलर जनरेशन इज हायर ड्यूरिंग द डे। आप जानते हैं कि जो सोलर सूर्य की किरणें हैं वो हमारे पास दिन में अवेलेबल है। यानी कि अगर हम समय निर्धारित करें तो सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 5 से 6 बजे तक, उस समय सन रेडिएशन अवेलेबल है और जनरेशन होगा, उसके बाद नहीं होगा, राइट। नेचुरली सन रेडिएशंस आर नॉट देयर आफ्टर दिस टाइम इन द नाइट, बट इन केस ऑफ विंड जनरेशन इट इज अवेलेबल इन द नाइट। तो एक दिन में अवेलेबल है और एक रात में अवेलेबल है, तो क्यों नहीं दोनों को कंबाइन किया जाए ताकि दोनों का हम भरपूर फायदा ले सकें। तो यही इसके कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं तो उससे क्या फ़ायदे हैं। ठीक है ना। देखिए आप लोग जानते हैं कि सोलर एनर्जी के केस में आप लोगों ने सुना होगा जो एफिशिएंसी है पावर प्लांट की वो आज की तारीख में काफ़ी पुअर है। 20 से 22% एफिशिएंसी है, जबकि विंड के केस में हालांकि डबल रहती है, 35 से 40%। मगर हम दोनों को मिलाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है ना। तो इट जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस एज मच एज सोलर और विंड इंडिविजुअली, राइट। इससे जो एफिशिएंसी है, जो रिलायबिलिटी है वो नेचुरली इंप्रूव होगी। ठीक है ना, क्योंकि हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, दिन में एक काम करेगा रात में दूसरा काम करेगा। एंड इट डू नॉट रिक्वायर ग्रिड एक्सपांशन, क्योंकि जब भी हम प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो हमारे को
ग्रिड एक्सपांशन करना पड़ता है। अब इस केस में ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL, ठीक है ना। इट इज़ बेसिकली एन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। और ये बेसिकली अडानी ग्रुप का ही एक सेगमेंट है जो कि स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करता है, राइट। अब इन्होंने हालांकि मई के अंदर 390 मेगावाट की बात की थी, पर इन्होंने अब फाइनली 600 मेगावाट कैपेसिटी का जो प्लांट है वो ऑपरेशन में लेकर के आ गए हैं। हालांकि इस प्लांट की जो टोटल कैपेसिटी वो 750 है, उसमें से 600 मेगावाट अभी ऑपरेशन के अंदर आ चुका है, ठीक है ना। अब इस प्लांट से जो बिजली बनेगी, है ना, उस प्लांट से बिजली बनने वाले को बेचने के लिए कंपनी ने 25 साल के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के साथ एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है ना। और उसकी रेट भी काफ़ी कम है, 2.69 पर किलोवाट आवर, यानी कि एक यूनिट जो बिजली है वो ₹2.69 के अंदर इस संस्थान को बेची जाएगी, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, दैट इज PPA, राइट। दिस हाइब्रिड पावर प्लांट मैंने आपको पहले ही बताया टोटल कैपेसिटी है 750 मेगावाट की, यहाँ पर सॉरी इसको मेगावाट कर दें आप। उसके अंदर 600 मेगावाट तो सोलर है और 150 मेगावाट विंड है, राइट। एंड टू कैप्चर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, द सोलर प्लांट एम्प्लॉयज टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बाईफेशियल PV मॉड्यूल। देखिए, आप लोगों ने जो सामान्य तौर पर जो सोलर पैनल देखे हैं वो मोनोफेशियल होते हैं, जिसके अंदर ऊपर से आपको ग्लास के नीचे सोलर पैनल दिखाई देता है और नीचे व्हाइट शीट रहती है, बैक शीट, राइट। बट आजकल नए पैनल आ गए हैं जिससे ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से पैनल्स लगे रहते हैं, सोलर सेल्स, और दोनों तरफ से जनरेशन होता है, ठीक है ना। कभी मैं इसकी भी एक अलग से क्लास लूँगा। और मज़े की बात, सामान्य तौर पर जो हमारे प्लांट हैं वो फिक्स्ड लैटिट्यूड के ऊपर रहते हैं, जबकि यहाँ पर एक ट्रैकर लगाया गया है ताकि हम सन की पोजीशन को ट्रैक कर सकें, ठीक है ना। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड ये प्लांट है। और अंत में मैं आपको बता दूं कि ये जो अडानी ग्रुप है, सॉरी ये मेरी स्लाइड पुरानी चल रही है तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो, ये अमेजोन का नहीं है। तो अडानी ग्रुप ने जो टारगेट रखा है राजस्थान के अंदर या ओवरऑल अब इंडिया के अंदर मान लें उन्होंने, 2025 तक इनका टारगेट है 25 गीगावाट रिन्यूएबल्स, सोलर, विंड और हाइब्रिड, राइट। और इनका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो 2030 का है, दैट इज 45 गीगावाट कैपेसिटी, राइट। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट होने का मेन पर्पज़ है कि जो अभी 2-3 साल पहले हाइब्रिड पॉलिसी इन्होंने लागू की थी 2019 के अंदर, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है ताकि इन्वेस्टर यहाँ आकर्षित हों। तो मैं समझता हूँ आपकी आज की जो जानकारी है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।